नमस्कार साथियों, कंटिन्यू अपनी जो क्लासेस चल रही है, भक्ति काल में ये शायद 12वें नंबर का वीडियो होगा और वन लाइनर की हम लोग जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप लोग भी प्रैक्टिस कीजिए, वन लाइनर के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, पीजीटी, टीजीटी सभी में ये प्रश्न आएँगे। अगर किसी को ये नोट्स मँगवाने हैं तो आप मँगवा सकते हो। ये ब्रह्मास्त्र नोट्स हैं, देखिए इतने मोटा रजिस्टर है, इतने सारे क्वेश्चन आप लोगों को मिलने वाले हैं, तो आप लोग मँगवा सकते हो। इसकी जो प्राइस है वो ₹380 है साथियों। लगभग 5,000 से 8,000 क्वेश्चन इसके अंदर हैं, तो आप जल्दी कीजिए, ब्रह्मास्त्र नोट्स के रूप में आप मंगवा सकते हैं और नहीं मंगवा सकते तो आप यहाँ से प्रैक्टिस कीजिए। चलिए पहला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं और पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने, बहुत जबरदस्त प्रश्न है। मैं कहता हूँ आँखन देखी, तू कहता कागज की लेखी, इस काव्य पंक्ति का आशय क्या है? इस काव्य पंक्ति का आशय बताया गया है, स्वभाव शास्त्रीय ज्ञान से बड़ा है। जो स्वभाव होता है या स्व अनुभव जो होता है वो शास्त्रीय ज्ञान से क्या बड़ा होता है। मैं कहता हूँ आँखन देखी, तू कहता है कागज लेखी। इसका मतलब क्या है? जो स्वयं का जो अनुभव होता है वो शास्त्रीय ज्ञान से क्या होता है? बड़ा बताया गया है। अगला प्रश्न आता है, तात्विक दृष्टि से न तो हम इन्हें कबीर को पूरे अद्वैतवादी कह सकते हैं और न एकेश्वरवादी। कबीर से संबंधित ये विचार किसका है? बहुत अच्छा प्रश्न है कि इनको हम लोग न तो जो है अद्वैतवादी कह सकते हैं और न एकेश्वरवादी कह सकते हैं। तो ये विचार किसने दिया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। और ऐसा भी आ सकता है कि ये विचार किसके लिए दिया गया है? तो कबीर के लिए दिया गया है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आता है, संत साधना का साहित्यिक रूप जो प्रारंभ हुआ है वो है पंढरपुर से। संत साधना का साहित्यिक रूप कहाँ से प्रारंभ हुआ था? पंढरपुर से प्रारंभ हुआ था। निर्गुणिया संतों की काव्य सर्जना सर्वाधिक आधारित दिखती है नाथों की रचना पर। निर्गुणिया संतों की काव्य सर्जना सर्वाधिक किस पर आधारित है? नाथों की रचना पर आधारित है। अगला प्रश्न है, हम लोग फास्ट रिवीजन कर रहे हैं भाई, इसमें कोई टाइम खराब नहीं करना हमें। अगला है, सिकंदर लोदी ने किसके कहने पर कबीर दास को जंजीर से बांधकर गंगा में डुबाया था? शेख तकी। सिकंदर लोदी ने किसके कहने पर कबीर को जंजीर से बांधकर गंगा में डुबोया था? वो कौन था? शेख तकी था। ठीक है, बढ़िया प्रश्न है भाई। अगला प्रश्न आता है, भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार हैं। प्रतिभा उनमें प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं। इन पंक्तियों के जो राइटर हैं वो कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। ये वीआईपी पंक्तियां हैं भैया, मोस्ट पंक्तियां हैं, इसको ध्यान रखना। सिकंदर लोदी ने किसके कहने पर कबीर को जंजीर से बांधकर गंगा में डुबोया था? वो था शेख तकी। भाषा बहुत ही परिष्कृत और परिमार्जित है। परिष्कृत और परिमार्जित वाली बात जहां पर भी आ जाए ना, ये कबीर के लिए कही गई है और दूसरी बात ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ही कथन है। बस ये फिक्स कर लेना आप लोग। तो न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें प्रखर थी, इनमें संदेह नहीं है। इन पंक्तियों के लेखक, इन पंक्तियों को लिखने वाले या ये विचार देने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आता है, सिकंदर लोदी के समकालीन कौन थे? आप सबको पता है, वहां पर दिया हुआ होगा वो कौन था? कबीर ही था। ठीक है, संत काव्य का नाम क्या दिया जाता है? संत काव्य नाम किसके द्वारा दिया गया था? तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा के द्वारा दिया गया था। संत काव्य नाम किसके द्वारा दिया गया था? डॉक्टर रामकुमार वर्मा के द्वारा दिया गया था। कर लोगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात मुझे लग नहीं रही कि आप नहीं कर पाओगे। अगला प्रश्न आता है यहाँ पर, और अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, देखो दिख रहा होगा ना सबको। तो अगला प्रश्न है, भक्ति विवेक, जो भक्ति विवेक जो रचना है वो किसकी है? भक्ति विवेक रचना किसकी है? मलूक दास की है। भक्ति विवेक रचना किसकी है? मलूक दास की रचना है, याद रखना। भक्ति विवेक जो रचना है वो किसकी है? मलूक दास की रचना है। अगला प्रश्न आता है, मुसलमान अनुयायी कबीर दास को शिष्य मानते थे, शेख तकी का शिष्य मानते थे। अगला प्रश्न है, सूर समाना चंद में दहूं किया घर एक, मन का चिंता तब भया कछु पुर बिला लेक। इन पंक्तियों के रचनाकार किसको माना जाता है? कबीरदास को माना जाता है। सूर समाना चंद में दहूं किया घर एक, मन का चिंता तब भया कछु पुर बिलिया लेक। तो ये कबीरदास की पंक्तियां हैं। अगला आता है, कबीर की भाषा को सद्दुकड़ी किसके द्वारा कहा गया है? रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कहा गया था। हिंदी का निर्गुण काव्य किस संप्रदाय से प्रभावित माना जाता है? नाथ संप्रदाय से।
कबीर के दोहे किस नाम से जाने जाते हैं? साखी के नाम से जाने जाते हैं। संत साहित्य का जो स्वरूप माना जाता है वो मुक्तक काव्य में माना जाता है। कबीर के गुरु का नाम क्या था? रामानंद था। कबीर का दार्शनिक चिंतन क्या माना जाता है? रहस्यवादी माना जाता है। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या मुझे नहीं लगती कि आपको कोई समस्या होगी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न तो जबरदस्त है भाई, इनको पढ़ लेना, प्रैक्टिस कर लेना। अगला प्रश्न आता है, रहस्यवादी संत कवियों में कबीर को सर्वोच्च माना डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने। किसने माना था? रहस्यवादी कवियों में सर्वोच्च कबीर को मानने वाले कौन थे? डॉक्टर श्याम सुंदर दास थे। स्पीड से इसलिए कि ज्यादा से ज्यादा प्रश्न आप कर सको। आगे है सुरती। सुरती से मतलब क्या होता है? आनंद का अनुभव करना। नीरति से मतलब क्या होता है साथियों? जगत प्रपंच से विरक्ति प्राप्त करना। संत कवियों का ब्रह्म या परम तत्व एकेश्वरवादी विचारधारा से पुष्ट किसके निकट था? अद्वैतवाद के निकट था। कबीर के मरने के उपरांत उनकी गद्दी किसने संभाली थी? धर्मदास के द्वारा संभाली गई थी। कबीर किस मुगल शासक के समकालीन थे? सिकंदर लोदी के समकालीन थे भाई। कबीर की पत्नी का नाम क्या था? लोही था। कबीर परिचय के रचयिता किसको माना जाता है? अनंत दास को माना जाता है। उलट बांसिया का अर्थ क्या होता है? विशिष्ट प्रतीकात्मक काव्य शैली। इसको याद रखना, उलट बांसिया का मतलब क्या होता है? विशिष्ट प्रतीकात्मक काव्य शैली होता है। कबीर की उलट बांसियों का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? काव्य का मर्म समझने के लिए जिज्ञासा पैदा करना। कबीर की उलट बांसियों का मुख्य उद्देश्य क्या माना गया है? काव्य का मर्म समझने के लिए जिज्ञासा पैदा करना माना गया है। याद हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न आता है, कबीर को कबीर को बिना महाकाव्य कबीर को बिना महाकाव्य लिखे महाकवि माना था डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी ने। कबीर को बिना महाकाव्य लिखे ही महाकवि मान लिया, किसके द्वारा? डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी के द्वारा। अगला प्रश्न है, दादू पंत पहले किस नाम से प्रसिद्ध था? तो ये पर ब्रह्मा संप्रदाय के नाम से प्रसिद्ध माना जाता है। दादू पंत पहले किस नाम से प्रसिद्ध था? पर ब्रह्मा संप्रदाय के नाम से। भक्ति काल का जो मूल कथ्य है वो क्या है? भक्ति ही है। संतों ने नारी के किस रूप की निंदा की थी? कामिनी रूप की। सिख संप्रदाय के प्रवर्तक और प्रधान गुरु नानक देव को माना जाता है। नानक दर्शन का जो सार तत्व है वो है जपू जी के द्वारा लिखा गया है। कबीर अपने परम तत्व को राम कहते हैं। इसी परम तत्व को गुरु नानक ने क्या कहा था? शब्द कहा था। याद रखना, कबीर अपने परम तत्व को राम कहते हैं, तो इसी परम तत्व को जो है गुरु नानक ने क्या कहा? शब्द कहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर ने अपनी साखियों में सदुकड़ी भाषा का प्रयोग किया। सदुकड़ी से उनका मतलब क्या था? सदुकड़ी से मतलब था राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली। राजस्थानी और पंजाबी मिली क्या थी? खड़ी बोली। सदुकड़ी मतलब राजस्थानी पंजाबी, ये दोनों भाषाएं उसमें मिली थी। जो भाषा थी खड़ी बोली। राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली, तो सद्दुकड़ी का उनका अभिप्राय ये था। आगे है, सगुण भक्ति के प्रतिनिधि सूरदास माने जाते हैं। सगुण भक्ति के प्रतिनिधि सूरदास माने जाते हैं। तो निर्गुण भक्ति के प्रतिनिधि किसको माना जाता है? कबीरदास जी को माना जाता है। सगुण भक्ति का प्रतिनिधि सूरदास जी को माना जाता है, तो निर्गुण भक्ति का जो प्रतिनिधि है वो कबीरदास जी को माना जाता है। यहाँ तक कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। आगे देखते हैं फिर। अ, इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद जी से ही प्राप्त हुआ, पर आगे चलकर कबीर के राम रामानंद के राम से भिन्न हो गए। ये कहने वाले कौन थे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे भाई। ये विचार किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। एक बार और पढ़ते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद जी से प्राप्त हुआ, पर आगे चलकर कबीर के जो राम है वो रामानंद जी के राम से भिन्न हो गए थे। किसने बोला था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कहा गया है। ये कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। अगला प्रश्न यहाँ पर आता है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। बहुत दिनन थे मैं प्रीतम पाए, भाग बड़े घर भेटे आए, मंगलाचार माही मन राखो, राम रसायन रमना चासो। ये पंक्तियां किसकी है? ये तो वैसे पता लग रही है कि आचार्य इसकी जो है कबीरदास जी की है भाई। बहुत दिनन थे मैं प्रीतम पाए, भाग बड़े घर भेटे आए। किसकी पंक्तियां हैं? कबीरदास की। अगला है, 1455 साल गए, चंद्रवर एक ठाठ गए, जेठ सुदी बरसायत को,
पूर्णमासी तिथि प्रगट भये। ये पंक्तियाँ किसके लिए प्रसिद्ध हैं? कबीरदास जी के जन्म के विषय में कही गई पंक्तियाँ। ये याद रखना भैया इसको। यहाँ पर ये पूछा जाएगा ये प्रश्न कि किसके लिए कही गई है और किस आधार पर कही गई है। तो कबीर के जन्म के लिए कही गई पंक्तियाँ हैं, तो ये आपको ध्यान रखनी है भाई। 1455 साल गए, चंद्रवर एक ठाठ गए, जेठ सुदी बरसायत को, पूर्णमासी तिथि प्रकट भये। तो ये कबीर के लिए जन्म के लिए कही गई पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न है, इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथ पंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य और शुष्क पड़ता जा रहा था। तो ये पंक्तियां जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कही है। कबीर दास जी के लिए अधिकतर बात आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा ही कही गई है। आगे है, फूल मरे पे मरे न बासु। ये प्रसिद्ध उक्तियां किसकी है? जायसी की है। फूल मरे पे मरे न बासु पंक्तियां किसकी है? जायसी की है। पद्मावत का बंगला अनुवाद, पद्मावत का जो बंगला अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? अलाउ जाला के द्वारा। उदती आय ते बंधन कीना, इति दस माथ अमर पद लीना। ये पंक्तियों के रचनाकार कौन है? जायसी है। नागमती वियोग, नागमती जो वियोग खंड है वो किसके द्वारा लिखा गया है? नागमती वियोग खंड लिखा गया है बारहमासा शैली में लिखा गया है। नागमती वियोग खंड लिखा गया है बारहमासा शैली में लिखा गया है। याद हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। बारहमासा शैली में लिखा गया है। देखो अगला प्रश्न आता है, ये आशिक मासुको, ये आशिक ये आशिक मासूकों का निर्लज प्रलाप नहीं है, ये हिंदू गृहिणी की विरहवाणी है। इसका सात्विक मर्यादापूर्ण माधुर्य मनोहर है। नागमती की विरह दशा के बारे में उपयुक्त जो विचार है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। आगे अगली पंक्तियां आती है, मलिक मोहम्मद जायसी ने आखिरी कलाम में प्रशंसा की है किसकी? बाबर की। मलिक मोहम्मद जायसी ने आखिरी कलाम जो इनके द्वारा लिखा गया था, रचना की गई थी, उसमें बाबर की प्रशंसा की गई है। अगला प्रश्न है, उन्होंने सामान्य हृदय तत्व की सृष्टि व्यापिनी भावना द्वारा मनुष्य और पशु पक्षी सबको एक जीवन सूत्र में बांध दिया था, वो थे जायसी। जायसी ने नागमती वियोग खंड में 12 मासा का प्रारंभ किया था आषाढ़ मास से। ये प्रश्न आ जाता है बहुत सी बार। जायसी ने नागमती वियोग खंड लिखा और इसमें 12 मासा का जो प्रारंभ किया था वो किस महीने से किया था? आषाढ़ महीने से। अगला प्रश्न आता है, टप टप बूंद परही जस ओला, बिरह पवन होई मारे झोला। पंक्ति में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रेखांकित अंश से आशय ग्रहण किया है। यहाँ पर वात के प्रकोप से अंग का सुन्न हो जाना। यहाँ पर लिखा हुआ है, टप टप बूंद परही जस ओला, बिरह पवन हुई मारे झोला। बिरह पवन हुई मारे झोला, तो ये जो पंक्तियां हैं, तो मारे जोला के नीचे अंडरलाइन है, तो इसका मतलब है वात के प्रकोप से अंग का सुन्न हो जाना। अगला प्रश्न आता है, नानक देव जी के पदों को गुरु ग्रंथ साहिब के किस प्रकरण में संकलित किया गया है? महला प्रकरण में संकलित किया गया है। नानक देव जी के पदों को गुरु ग्रंथ साहिब के किस प्रकरण में संकलित है? महला प्रकरण में संकलित है। मेरा भाई जी के गुरु का नाम आप सबको पता है, रेदास था। मेरा भाई जी के गुरु का नाम क्या था? रेदास। याद रह जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए। मेरा भाई के गुरु का नाम क्या था? रेदास था। और संत रेदास किसके शिष्य थे? वो रामानंद के शिष्य थे। मेरा भाई के गुरु का नाम रेदास और संत रेदास किसके शिष्य थे? वो रामानंद के शिष्य थे। तो साथियों, ये क्वेश्चन थे। इसी तरह से वीडियो धीरे धीरे हम लोग लॉन्ग टाइम के बनाएंगे। आप देखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। धन्यवाद। थैंक यू।